ट्रैवलिंग का असली मतलब मुझे तब पता लगा जब मैं इस ट्रिप पर था। इस ट्रिप पर हम तीनों दोस्त एक्साइटेड तो बहुत थे और हमारे ट्रिप पर जाने का पर्पस भी अलग अलग थे, पर हमें ज़रा सा भी नहीं पता था कि ये एक्साइटमेंट जल्दी सुकून में बदलने वाला है। इतना सुकून। हाय, ये हूँ मैं मृदुल। इस ट्रिप पर ये बंदा कंटेंट शूट करने के लिए निकला है, पर इसे ये नहीं पता है कि ये ट्रिप इसको बहुत डीप रियलाइजेशंस देने वाली है। दिस इज़ द विरल। ये बंदा तो ऋषिकेश के सनसेट के पीछे पागल ही हो गया था। इस बंदे की वजह से ही हम 2 बार पहाड़ों का सनसेट देख पाए हैं। दिस इज़ आकाश। दिस इज़ आकाश। सिंपल शब्दों में कहूँ तो हैप्पी चिल्ड आउट गाय। वो अलग की बात है कि ये वादियों में जाके आदिवासी बन जाता है। ये तो बिल्कुल आदिवासी बन चुका है। पर चलता है। शुरू से बताऊं तो हमने रात भर ट्रेन में ट्रैवल किया और सुबह 6 बजे पहुंच गए हरिद्वार स्टेशन पे। ऐसा लग रहा है जन्नत में आ रखे हो। निकलते ही यार सब एकदम ओवरवेलमिंग सा लग रहा था। हम पागलों की तरह सब रिकॉर्ड किए जा रहे थे। होता है ना कि कोई नई लोकेशन हो तो तुम्हें सब विविड सा लगता है, ऐसा लगता है तुम छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व कर रहे हो। वैसा ही कुछ था हमारे साथ। तो दोपहर भर हम लोगों ने हर की पौड़ी पूरी एक्सप्लोर करी, शिव मंदिर गए और इतना सब घूम के हम लोग थक गए क्योंकि हम लोग रात के जगे हुए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग थोड़ी देर आराम करेंगे और वापस शाम को आके गंगा आरती अटेंड करेंगे। गंगा आरती शाम के 5:30 से 6 बजे तक स्टार्ट हो जाती है और हम एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचे थे। एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैं गंगा आरती को इतना पास से देख रहा था। सुकून तो बहुत मिलता है जब तुम नदी के किनारे बैठे हो और वो भी रात को। उस टाइम बस यही चल रहा होता है दिमाग में कि कितना ब्यूटीफुल एनर्जी और कितने छोटे हैं हम। जब मैं बैठा हुआ था नदी के किनारे, थोड़ी बहुत देर हम दोस्तों ने बातें करी, बट फिर उसके बाद सब अपने अपने थॉट्स में थोड़ी देर के लिए खो गए थे। मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं बस नदी के शोर को सुन रहा था, क्राउड के शोर को सुन रहा था, नदी को बहते हुए देख रहा था, जो ठंडी हवा चल रही थी उसको महसूस कर रहा था। वो कुछ मिनट तक जो मैंने फील किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ऐसा लग रहा था कि मैं घंटों तक वहाँ बैठा हूँ। एंड ऑनेस्टली वो कुछ मिनट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए मेरे ओवरऑल सुकून में। मेरे को हमेशा से यही करना था कि कहीं पर भी मैं ट्रिप पर जाऊं तो मैं नदी के किनारे रात में एक बार ज़रूर बैठूं, भले ही अकेले। और वो मैंने अपनी फर्स्ट ट्रिप पर किया। एंड मुझे ये नहीं पता था कि इतना अच्छा लगता है ये करके। काफ़ी देर तक बैठने के बाद हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि बहुत देर हो गई है यहाँ पर बैठे हुए, अब चलना चाहिए। पर मन है ना, मानता ही नहीं है। हम लोग तब भी 1-1.5 घंटे तक वहाँ घूम
घूमते रहे, टहलते रहे, क्योंकि यार वहाँ की वाइब जो थी ना वो ऐसी थी कि तुम छोड़ना ही नहीं चाहोगे उस प्लेस को। बट फिर भी टाइम एक्सटेंड करते करते हम लोग 9 बजे वहाँ से निकले और फाइनली खाना खा के अपने रूम पर पहुँचे। तो हमारा डे 1 पूरी हर की पौड़ी को एक्सप्लोर करने में निकल गया। वो इसलिए नहीं निकला क्योंकि हर की पौड़ी बड़ी है, वो इसलिए क्योंकि हमारा मन नहीं हो रहा था वहाँ से जाने का। खैर बाय बाय तो बोलना पड़ा उस जगह को, मगर सुकून बहुत मिला। ट्रैवलिंग का असली मतलब भी समझ में आ गया कि जब तुम ट्रैवल करते हो तो तुम अपने अंदर बहुत सारा सुकून भर के लाते हो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं तुम्हारे दिमाग में, तुम एक बेटर स्टोरी टेलर बन जाते हो। और खाली पहले ही दिन पर मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखी, ऐसी चीज़ें जिसने मेरे को बहुत हम्बल कर दिया, बहुत ग्रेटफुल फील कराया कि मैं एकदम हेल्दी हूँ, मेरे पास मेरे हेल्दी पेरेंट्स हैं, एक फैमिली है और रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू मैं वर्क कर सकता हूँ और एक बेटर वर्ल्ड बना सकता हूँ। एंड बिलीव मी, पहले दिन पर ही मेरे को समझ में आ गया कि ट्रैवलिंग क्यों करनी चाहिए।